हेलो फ्रेंड, आप सभी का एस.एन.डी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, भूगोल का। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन देखें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच के टाइम में कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटा का है। कितना है? 5.5 घंटा का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य भारत के कितने राज्य जो समुद्री के किनारे पर है? जो भारत का कितने राज्य है जो समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो आपका 9 है। कितना है? तो आपका 9 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका गुजरात होगा, जो कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा आपका, तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक है कौन? भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक है कौन है? तो आपका हो जाएगा केप कैमरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केप कैमरीन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा की जाती है? भारत और चीन के। तो आपका रेड क्लिफ। किससे होते हैं? तो रेड क्लिफ, देखिए ये है, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो रेड क्लिफ द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? तो बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश आपका कहाँ है? तो यहाँ पर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत है वो आपका किस गोलार्ध में स्थित है? भारत, तो भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, भारत, जो कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? वो मिजोरम से नहीं लगती है, किसका है? तो आपका नागालैंड का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड का, जो कि यह सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगती है, बाकी त्रिपुरा, म्यांमार और असम में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी कोण है? जो इंदिरा पॉइंट है किसकी दक्षिणी कोण है? तो किसकी हो जाएगी आपका? तो अंडमान निकोबार के। किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान निकोबार का, ठीक है। किसका हो जाएगा? अंडमान निकोबार का, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के कितने बड़े राज्य हैं? तो आपका 3 है। कौन कौन है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? तो आपका पश्चिम बंगाल नहीं होगा। बाकी कौन कौन है? मेघालय होगा, आपका मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और त्रिपुरा हो गया, ठीक है। बाकी आपका पश्चिम बंगाल नहीं है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, जिसमें वर्तमान समय में निम्न में से भूभाग शामिल हुआ। तो इसमें सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सभी, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, भारत के प्राचीन सुपर महाद्वीप गोल्डलैंड का भाग था, जिसमें से वर्तमान समय के निम्न भूभाग शामिल है। कौन कौन? तो आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के क्रमशः नेपाल, ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। किस हो? सिक्किम, ठीक है। भारत किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों के से मिलती है? 3 देश से मिलती है, कौन कौन? तो नेपाल, भूटान और चीन से, तो आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो अलग अलग लगभग बराबर भागों में बांटा गया है? कौन सा? तो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी। कौन होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कितना है, कौन सा है? तो आपका पश्चिम को हो जाएगा गुजरात, ठीक है। 23.5 डिग्री 7 मिनट, क्या होगा? 23 डिग्री 7 मिनट, जो कि पश्चिमी, जो कि गुजरात में, ठीक है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कहा जाएगा तब, ठीक है। आइए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी झील जो ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? वो कौन सा झील है जो ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो आपका कौन हो जाएगा? आपका ग्रेट स्लेव झील होगा। कौन होगा? ग्रेट स्लेव झील, ठीक है। ग्रेट स्लेव झील होगा, स्लेव झील, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर जो ऑटोमोबाइल उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा शहर जो ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो होगा आपका डेट्रॉइट। कौन हो जाएगा? डेट्रॉइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अफ्रीका की लिपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो आप कर्क रेखा को, किसी हो तो कर्क रेखा काटती है, ठीक है, 2 बार। अफ्रीका की लिपोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका मकर रेखा काटती है, ठीक है। यहाँ पर अफ्रीका है, देख लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में संघ शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल का कौन है? सबसे छोटा क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका, तो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंडीगढ़, जो कि संघ शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल से कौन सा होगा? तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। कौन होगा आपका? लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सुंदरवन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? सुंदरवन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो आइए, डेल्टाइट पश्चिम बंगाल में, जो कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, डेल्टाइट पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तब आपका महानदी पे। किस नदी बनाया गया है? तब महानदी पे, जो कि आपका हीराकुंड बांध किस नदी बनाया गया है? तो आपका महानदी पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधक के अंतर्गत आती है, नहीं आती है? देखिए फिर से क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, एकीकृत इस्पात संयंत्र है जो कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रधान के अंतर्गत नहीं आती है, वो निम्न में से कौन सा स्थान है? तो आपका जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका? जमशेदपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा आपका? तो गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का पूछेगा सबसे बड़ी नदी, तो आपका गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। कौन होगा गोदावरी? देखिए ये आपका गोदावरी नदी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई नौकायान झील कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायान झील कौन सा है?
तो टीटी काका हो जाएगा आपका, टीटी काका कौन हो जाएगा, तो टीटी काका होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस पर्वतमाला की स्थित है, तो एंडीज पर्वतमाला में। कहाँ है, तो एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का, तो बताइए कौन होगा, तो कैसिको कौन होगा, कैसुको हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कैसुको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश काकेशम राज्य का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा देश जो काकेशम राज्य का हिस्सा नहीं है, तब कतर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, कतर होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, तो आपका बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेल्जियम है, जो कि बेल्जियम जगह पर है आपका यहाँ पे बेल्जियम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है, जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 को, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।